ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 22/4/2026, 22 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाबा संगम पर आया है हमें पावन बनाने के लिए। बाबा हमें पावन इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि हम दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। हम इतने ज़्यादा दुख दर्द में है, इतने ज़्यादा विकारी बनने की वजह से, विकर्मों की वजह से अपना हमने भविष्य ऐसे लिखा कि हमारा पूरा भविष्य दुख दर्द, चिंता, भय, अशांति, असमाधान, डर इससे भरा हुआ हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो बाबा ने ही हमें याद दिलाया कि तुमने मुझे इतना आर्त रीति से पुकारा कि मुझे आना पड़ा, इसीलिए मैं आया। और अब तुमने मुझे बुलाया है कि तुम्हें दुख दर्द से निकलना है, सुख और शांति की धाम में तुम्हें जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें सुख धाम में, शांति धाम में ले जाने के लिए आया हूँ। शांति धाम में तुम्हें लेके जाऊँगा और वहाँ जाने के लिए तुम्हें पूरी तरह से पावन बनना ज़रूरी है। जब तुम पूरे पावन बनोगे तो मैं तुम्हें शांति धाम में लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से तुम अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अभी संगम युग पर तुम जो पुरुषार्थ करते हो उसके अनुसार तुम सुख धाम में वापस आना शुरू हो जाओगे। तो बाबा हमें बना रहा है पावन, और बाबा पावन बनने के लिए सबसे पहली विधि जो बताता है वो बताता है कि तुम्हें निरंतर मेरी याद में रहना होगा। जो भी तुम कर्म कर रहे हो, जो भी तुम समय यहाँ पर व्यतीत कर रहे हो, अब तुम्हारे पास जो भी समय है वो समय पूरी तरह से तुम्हें मेरी याद में रहना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प मुझे पूछ कर उठाना है। जो कुछ भी तुम्हें करना है वो मुझे पूछ कर तुम्हें करना है। मतलब ही मन मनाभव स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। तुम जो भी कर रहे हो मुझे पूछ कर करो, मतलब ही मन और बुद्धि मुझे सरेंडर कर दो। अगर मन और बुद्धि तुमने मुझे सरेंडर की है तो जो भी तुम सोचोगे वो तुम मुझे पूछ कर ही सोच सकते हो, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे पूछ कर सोचो। इसका मतलब ही ये है कि अगर हमारे मन में कुछ भी आ रहा है, कोई भी संकल्प आ रहा है, एक तो सबसे पहले बाबा को बताना है कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, आप मुझे बताओ। तभी बाबा बोलता है कि एक मेरी याद में एक्यूरेट रहो। एक्यूरेट रहना मतलब क्या करना है वो अगर हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कर्म योगी कैसे बनना है। एक्यूरेट रहना है मतलब कर्म योग में रहना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है, कमल फूल समान रहना है। एक्यूरेट रहना है इसका मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बाबा को पूछ कर करना है ना। जैसे और भी कई सारे बाबा वर्ड्स बोलता है कि शुभ भावना, शुभ कामना करो, शुभ चिंतन में रहो, फॉरगिवनेस करो, सकाश सेवा करो, संकल्प सेवा करो, मनसा सेवा करो, बाबा के ज्ञान के बारे में सोचते रहो, मनन चिंतन करते रहो, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा के जो बाकी के बच्चे हैं जिनको मुरली के बारे में पता है, बाबा के ज्ञान के बारे में पता है, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा है, उनके साथ विचार सागर मंथन करो, है ना। हम जो कुछ भी बाबा और बाबा के ज्ञान से संबंधित करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, स्वभाव संस्कार, चाल चलन सूरत सीरत, किसी भी प्रकार से जो कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं जो बाबा या बाबा के ज्ञान से संबंधित हो, वो हर कोई बाबा ने बताई हुई एक्यूरेट याद है। उसको ही याद बोला जाता है और उसको ही एक्यूरेट बोला जाता है ना। क्योंकि बाबा ने वही कहा है कि बाबा और बाबा के ज्ञान के बारे में जब भी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, वो सब कुछ याद है, वो सब कुछ योग है। और उसको ही बाबा एक्यूरेट याद बोलता है कि याद मतलब याद कौन करता है, मन करता है। तो मन बाबा के पास,
है ना। इसको ही बाबा एक्यूरेट याद बोलता है। तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। एक तो सदा चेहरा चमकता हुआ क्यों रहेगा? क्योंकि हम उमंग में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब खुशी में रहेंगे। तो क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने पूरी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर सौंप दी है। हमने हमारे ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं ली, क्योंकि जो कुछ भी हमें करना है वो बाबा को पूछ कर करना है। तो जैसे बच्चे होते हैं कि पूरा उन्होंने सरेंडर कर दिया होता है हमारे माँ बाप पर, या फिर जो हमें पालना दे रहे हैं उनके ऊपर हम वो पूरा सरेंडर करते हैं। वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास वो माँ बाप है, या फिर ऐसा कोई है जो बहुत प्यार से उनकी पालना कर रहा है। वो बच्चे पूरा छोड़ देते हैं अपने आप को माँ बाप पर और एकदम खुश रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी पालना करने वाले जो होते हैं वो इतनी प्यार से पालना नहीं कर रहे, है ना। बहुत ही ज़्यादा कड़क रीति से या फिर ठीक तरह से पालना नहीं कर रहे, तो वो बच्चे खुश नहीं दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि बच्चा है तो वो खुश ही रहता है। बच्चा है तो उसने अपने आप को किसी के ऊपर छोड़ ही दिया है। बच्चा है तो उसकी कोई पालना बहुत प्यार से ही कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमें भी समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे हैं जो खुशनुमा है, एकदम पूरा माँ बाप के ऊपर अब उन्होंने या फिर जो पाल रहे हैं उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है ना। वो बच्चे खुशनुमा रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी का बोझ नहीं है ना। तो हमारे ऊपर भी अगर हम अपने ऊपर बोझ लेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है ना, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब कुछ बाबा को पूछ कर अगर हम करेंगे तो हम भी बेफिक्र बादशाह बनेंगे, बेगमपुर के बादशाह बनेंगे। चेहरा चमकता हुआ दिखेगा, खुशनुमा रहेंगे, है ना। तो बाबा जो खुशनुमा में बोलता है मतलब उमंग उत्साह में रहना, बेफिक्र बादशाह रहना। बेफिक्र बादशाह मतलब क्या है कि कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि बाबा जैसे बता रहा है वैसे हम कर रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट बातें उसमें है, एक तो बाबा से पूछ कर कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि बाबा से पूछ कर किया है तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। बाबा से पूछ कर किया है मतलब वो 101% मेरे लिए सही ही होगा, है ना। इस यहाँ पर ये भी आता है कि पूरा निश्चय, अपने आप पर निश्चय कि मैं जो कुछ भी करूँगा या करूँगी बाबा से पूछ कर करूँगी। और दूसरा ये निश्चय कि जो भी बाबा बताएगा पूरा मैं वही करूँगी। ऐसे नहीं कि बाबा से पूछ तो लिया लेकिन बाबा ने जो बताया क्या है वो सुना ही नहीं, या फिर अगर सुनाई भी दिया तो भी वो किया नहीं, मन मत पर ही चले रहे, है ना। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो अपने आप पर भरोसा कि मैं बाबा से पूछ कर ही सब कुछ करूँगी, हर समय हर सेकंड हर संकल्प बाबा के साथ रहूँगी, कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहूँगी, जैसे बाबा मुरली में खुद बोलता है। दूसरी बात यह है कि बाबा ने जो कहा है वही करूँगी। हाँ जी बाबा, अगर पूछा है तो जो भी बाबा कहेगा वही करूँगी, है ना। तो पूरी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, पूरा निश्चय अपने आप पर, और एट द सेम टाइम पूरा निश्चय बाबा पर कि बाबा बोल रहा है मतलब वो हुआ ही है। निर्माण चित्त, है ना, निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त। बाबा ने कहा है मतलब मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए वो 101% परफेक्ट ही है, वो एक्यूरेट ही है, क्योंकि वो बाबा ने बोला है। और तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है ना। इसका ही मतलब ये है कि अगर हम बाबा की याद में रहते हैं, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो, तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा, क्योंकि हमने पूरा बाबा पर सरेंडर कर दिया है। तो जिम्मेवारी बाबा की है, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि बाबा को पूछ कर करना है, बाबा ने जो बताया है वही करना है, बाकी पूरी जिम्मेवारी बाबा की। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो, अपने को आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी।
बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न और उत्तर है। बाबा ने यहाँ पर कई सारी बातें एकदम क्लियर की है कि आप मुए मर गई दुनिया मतलब क्या, अशरीरी अवस्था मतलब क्या, और याद में बैठना है तो कैसे बैठना है, तो याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। अब ऊपर बाबा ने महावाक्य में क्या कहा कि याद में एक्यूरेट रहना है। अब एक्यूरेट रहने की विधि क्या है वो बाबा नीचे बता रहा है कि याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। इसका ही मतलब ये है कि जब हमें बाबा के याद में हमें बैठना है तो देह और देह से संबंधित सभी बातों की जो पंचायत है उसको भूलना है। अब पंचायत मतलब क्या होता है कि जहाँ पर क्या सही क्या गलत, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, कब करे, क्यों करे, किससे करवाए, कौन करेगा, है ना, कितना करेगा, इसको पंचायत बोला जाता है। पंचायत मतलब यह है कि जो काम धंधा है या फिर देह और देह से संबंधित बातें हैं, उससे जो आवश्यक बातें हैं वो भी, और जो अनावश्यक बातें हैं वो भी। पंचायत मतलब हम ये भी बोलते हैं ना, क्यों पंचायत कर रहे हो, ये हम बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, जो तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड नहीं है उसके बारे में तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, पर दर्शन क्यों करते हो, पर चिंतन क्यों करते हो, है ना। तो दोनों बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं वो भी तुम क्यों सोचते हो, और जो अनावश्यक बातें हैं वो तो तुम्हें सोचनी नहीं है ना। तो पंचायत मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है या कोई भी अगर काम धंधा है उसके बारे में कुछ सोचना है, पूछना है, करना है, डिस्कशन करना है देहधारियों के साथ, तो उसको पंचायत बोला जाता है। तो बाबा ने ये बोला है कि जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल जाओ। इसका ही मतलब ऊपर जैसे बाबा ने है, बाबा ने बोला है मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर सरेंडर हो जाओ, मन बुद्धि मेरे ऊपर तुम सरेंडर करो। जो कुछ भी तुम्हें सामने आया है ना, वो बाबा से, बाबा को बता दो कि बाबा अभी ऐसे ऐसे ये करना ज़रूरी है, ये करना है। अब तुम मुझे रास्ता दिखाते जाओ, वैसे वैसे उस रास्ते पर मैं चलता जाऊंगा। पहले बाबा पर भरोसा, अपने आप पर भी भरोसा कि बाबा की बात तो मैं मान के ही रहूंगी। मुझे कितना भी मन दूसरी तरफ खींचे, लेकिन मैं खींचे नहीं जाऊंगी, जो बाबा ने बोला है वही मानूंगी। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, बाबा को पूछना भी और बाबा की मानना भी। तो ये जो पंचायत है ना, उसको बाबा बोलता है कि भूल जाओ और अपने को आत्मा समझो। अब इसका ही मतलब और भी ये है कि ज्ञान स्वरूप बन जाओ। आत्मा मतलब क्या है, सबसे पहले तो ज्ञान स्वरूप, है ना। बाबा से पूछते हैं मतलब भी क्या करते हैं, हम ज्ञान ही ले रहे हैं, क्योंकि बाबा जैसे जैसे बताता जाता है तो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि अरे उस वक्त मैंने बाबा को पूछा था, बाबा ने मुझे ये बताया था। अब ये क्यों बताया था, क्योंकि ये बातें फिर उसमें से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से क्या और कब करना है। तो हमें क्लैरिटी आ जाती है, हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। साथ साथ शक्ति है, इसीलिए उस अनुभव को या फिर जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है उसको पार करना भी आसान होता है। क्योंकि कई बार बाबा बोलता है कि मैं जो बात तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें उस वक्त लग सकता है कि कितनी मतलब कितनी क्या बोलते हैं, कितनी कठिन बात है, कितना डिफ़िकल्ट है ये करना, ये तुम्हें लग सकता है। क्योंकि बाबा बोलता है मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ, इस वक्त तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, जो कुछ भी है वो सच सच बात जो है वो तुम्हें बतानी है, सत्यता तुम्हें फॉलो करनी है, सत्यता का गुण तुम्हें धारण करना है, सच्चाई के राह पर तुम्हें चलना है, जो कुछ भी हुआ है वो सामने वाले को सच बताना है। यह अगर बाबा ने बोला तो अंदर इतना युद्ध चलता है, द्वंद्व चलता है कि मैं इनको सच्ची बात कैसे बताऊं, है ना। या तो हिम्मत नहीं होती है, या तो सामने वाले के लिए हम थोड़े से डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं सच्ची बात सुनकर उन्हें क्या लगेगा। लेकिन उस वक्त कठिन लगता है, लेकिन जब हम वो करते हैं तब समझ में आ जाता है कि ये कितना सही था, बाबा का कहना कितना सही था, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मेरी याद में रहो और सभी धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को आत्मा समझो। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो हम ज्ञान स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, ज्ञान की क्लैरिटी होती है, क्योंकि हम आत्मा है मतलब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही क्लैरिटी होती है हम शांत स्वरूप हो जाते हैं। शांत स्वरूप जैसे होते हैं वैसे ही पवित्र स्वरूप होते हैं, क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना ही आती है। सामने वाले के बारे में या अपने बारे में भी कोई भी वेस्ट और गलत नहीं आता है
है ना? तभी वो बाबा बोलता है कि वो एक्यूरेट याद है। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। देह और देह से संबंधित बातें मतलब हमारा लौकिक जन्म। अब हमारा अलौकिक जन्म है। जब भी बाबा हमेशा बाबा बोलता है कि अब तुम्हारा अलौकिक जन्म है तो लौकिक का सब कुछ भूल जाओ, मरजीवा बन जाओ। मरजीवा मतलब क्या है कि उस जन्म से ये जीव है वो मर गया है ना। जीव मतलब क्या है? देह, है ना। जीवात्मा मतलब क्या है? जीव और आत्मा। जीव मतलब ये देह, तो मर जीवा मतलब इस देह से मर गए तुम। तो पिछले हमारे जो भी जन्म है, जैसे जैसे जिस जिस जन्म में ये देह मर गया, ये जीव मर गया, आत्मा आगे निकल के आई। लेकिन जैसे ही हमने शरीर दूसरा लिया, पहले का शरीर कैसा था, किसके साथ था, कहाँ था, है ना, वो सब कुछ हम भूल गए। मतलब ये पहले जन्म से हम सब कुछ भूल गए, है ना। तभी बाबा यहाँ पर भी बोलता है कि आप मुए मर गई दुनिया। मतलब वो लौकिक जन्म से आप मर गए ना, तो तुम्हारे लिए वो जो पहले वाली लौकिक की दुनिया थी वो भी मर गई। मतलब पूरे रिश्ते नाते मर गए। अब ये बाबा बोल रहा है कि मन बुद्धि से करना है, तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, संन्यास नहीं लेना है, अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है। सब कुछ जो हमारे ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभानी ही है, उनके साथ ही रहना है। लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास, बाबा को पूछ कर करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मुए मर गई दुनिया, इसका मतलब रिश्ते नाते मर गए ना, ख़त्म हो गए। मेरे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, जो भी है, युगल, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, मामा मामी, अब कुछ भी मन में याद नहीं है। फिर मन में याद क्या है? ये एक आत्मा है। ये सभी आत्माएं भी अपनी अपनी जर्नी पर है। अपनी अपनी जर्नी पर कैसे है कि भले वो मेरा बच्चा क्यों ना हो, भले वो मेरे माता पिता क्यों ना हो, भले वो मेरे पति या पत्नी क्यों ना हो, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। और वो जर्नी किस आधार पर है कि उनके पिछले वाले संस्कार, उनके पीछे जो उनके उनमें जो अंदर विकार, कमियां, कमजोरियां है, वो संस्कारों के प्रभाव के वश जो अच्छे कर्म करते हैं वो, विकारों के प्रभाव वश जो अच्छे कर्म करते हैं वो, उसके अपने अपने उनके परिणाम उनके सामने आएंगे। उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, है ना, जिस राह पर वो चल रहे हैं वो राह, है ना, ये सब कुछ उसके अनुसार हर एक आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। लेकिन किसी जन्म में अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से इस वक्त वो मेरे इस रिश्ते में आए हैं। अब इस रिश्ते में आए हैं तो उनकी तरफ, उनके प्रति जो हमारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मुझे पक्का निभाने हैं, और बहुत अच्छी रीति से निभाने हैं, खुशनुमा रहकर निभाने हैं। कुछ भी, किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है। अब ये अच्छी तरह से मैं कब निभा पाऊंगी? जब मैं बाबा के साथ रहूंगी, बाबा की याद में रहूंगी। तभी बाबा बोलता है कि आप मुए मर गई दुनिया। आपका जीव, यहाँ पर जो बाबा ने बोला है ना कि देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, जब जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, मतलब तुम मरजीवा बन गए। लौकिक जन्म का सब कुछ तुम भूल गए। अब लौकिक जन्म का भूल गए तो उस वक्त तुम्हारे में जो विकार थे, कमियां, कमजोरियां थी, वो भी तुम भूल गए। रिश्ते नाते तुम भूल गए। अब सिर्फ मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा, सामने वाली हर एक आत्मा, है ना। तभी हमारे लिए फिर आत्मिक स्थिति में रहकर हमारे लिए और भी ज़्यादा शक्तियाँ भर जाती है, सभी प्रकार की शक्तियाँ, ज्ञान की शक्तियाँ, और आसान हो जाता है कि हम एक एक शक्ति का, एक एक गुण का स्वरूपधारी बन जाए, मूर्त बन जाए। ये और आसान होता है जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से बाबा की याद में रहेंगे। जीते जी सब कुछ भूल, एक बाप की याद रहे, है ना। जीते जी सब कुछ भूलना है, मतलब यहाँ पर उनके साथ रहना तो है, लेकिन मन बुद्धि से भूल जाना है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई बहन है ना, ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है। इस रिश्ते को भूल जाना है। वो एक आत्मा है, वो आत्मा भी जर्नी पर है जिस तरह से मैं जर्नी पर हूँ। उसमें भी कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारे दोष हैं, गुण भी है, दुर्गुण भी है, जैसे मुझ में है।
मैं जैसे अपनी जर्नी में चलते चलते बाबा से मिली और अब मुझ में शक्तियाँ और ज्ञान को धारण करके मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। फिर भी मुझ में अभी भी कमियाँ, कमज़ोरियाँ, विकारों के अंश अभी भी है। वैसे ही सामने वाली आत्मा, हो सकता है उसके पास बाबा हो, उसके पास शायद बाबा ना हो, अभी तक उसने बाबा को नहीं पहचाना है ना? तो जो भी है वो भी अपनी जर्नी पर चल रही है, वो भी अपने आप को चेंज कर रही है। हर आत्मा अभी सुख और शांति पाने के लिए ही दर दर भटक रहा है। सिर्फ क्या है कि उनका रास्ता अलग अलग है ना? कोई सही रास्ते पर चल के सुख शांति को पा रहा है, कोई सुख शांति के पीछे दौड़कर और ज़्यादा गलत रास्ते पर भाग रहा है ना? तो हर कोई अपनी अपनी जर्नी पर है। इसीलिए बाबा बोलता है कि जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहे, यह है अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था मतलब ही अब क्या क्या याद आता है, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहना है। तो अशरीरी अवस्था मतलब ही क्या है, देही अभिमानी अवस्था, आत्मिक स्थिति, उपराम, साक्षी दृष्टा, मन मनाभव, कंबाइंड स्वरूप, यही है अशरीरी अवस्था। अपने शरीर को भूल जाना है। शरीर को भूल जाना है इसका मतलब मर जीवा बनना है। मर जीवा बनना है इसका ही मतलब जो भी हमारे रिश्ते नाते जो है उनमें जो हम अटक गए थे, मेरा 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 चल रहा था, तो मैं और मेरा इसमें से बाहर निकलना है। मतलब ये आत्मिक स्थिति में रहना है ना? तो अशरीरी मतलब शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वहाँ से हम मर गए, है ना? अब जो कुछ भी सामने आता है, चाहे कोई व्यक्ति है, घटना है या परिस्थिति है, वो सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके साथ मैं कार्मिक से बंधी हुई हूँ। अब उसको मुझे सेटल करना है, उसमें और अटक कर उसी साइकिल में चलते नहीं रहना है। अब मुझे उसमें से बाहर निकलना है, उस साइकिल को, उस कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करना है, उस साइकिल को ब्रेक लगानी है। अब ये कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बाप की याद से। और एक्यूरेट याद मतलब क्या है? मर जीवा बन जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। ये जो मैं और मेरापन जो है उसमें से बाहर निकलो। मेरा घर, मेरी पोस्ट और पोजीशन, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये कुछ नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पक्का निभानी है। तो यही बाबा ने बोला है कि मन से भूल जाना है ना? तभी बाबा बोलता है कि इस शरीर को भूल जाओ, लेकिन जो तुम्हारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मुझे पूछ कर वो निभाना है ना? उसमें कम नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पक्का निभानी लेकिन उसमें मोह और लोभ, उसमें से बाहर निकलना है ना? निर्मोही निर्लोभी बनना है, अपेक्षा रहित बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या रखनी है ना? ये इसी का मतलब है अशरीरी बन जाओ। इसी का मतलब है या एक्यूरेट याद की स्थिति में रहना है। धारणा के लिए पॉइंट है, पहली पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। मतलब अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, ग्रोथ करनी है, सदगति में जाना है, जीवन मुक्ति में जाना है। जीवन मुक्ति मतलब पूरा जीवन जी रहे हैं विकारों से मुक्त होकर, है ना? तो बाबा मुक्ति बोलता है, जीवन मुक्ति बोलता है। मुक्ति मतलब बाबा बोलता है कि ये जो अभी देहधारी जो है, जो सन्यासी है, वो तो शांति के लिए भागते हैं कि मुझे मुक्ति के लिए भागते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो इस जन्म मरण का जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, उसमें से ही हमें निकल जाना है। बाबा बोलता है ये तो होगा नहीं, तुम्हें कम से कम 2 जन्म तो लेने ही पड़े, 1 या 2 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, है ना? पूरी तरह से तुम जन्म मरण की चक्र में से निकल ही नहीं सकते हो, है ना? नहीं तो फिर क्या है, भगवान एक ही है ना? तो भगवान सिर्फ एक ही है और वो एक इसीलिए है क्योंकि वो आवागमन के चक्र से बाहर है, आने जाने के चक्र से बाहर है, जन्म मरण के चक्र से बाहर है ना? तभी तो वो भगवान है। और भी अगर कोई ऐसे होते तो एक भगवान नहीं, फिर तो अनेक भगवान होते। देवी देवताएं अनेक है, भगवान सिर्फ एक है। ये भी बाबा ने आकर हमें बताया। तभी बाबा बोलता है कि बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है, सद्गति को पाना है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। अब ये सच्ची सच्ची प्रीत मतलब एक्यूरेट याद, पूरा निश्चय, है ना? एक्यूरेट याद में रहना है और जैसे ऊपर बताया है, और पूरा निश्चय बाबा पर कि मुझे बाबा से पूछ कर ही सब कुछ करना है ना? और अपने आप पर भी निश्चय।
तो एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। अगर बाबा के साथ प्रीत है तो बाकी पूरे सभी आत्माओं के साथ प्रीत होगी, क्योंकि जो बाबा बाबा का जो है वो सब कुछ हमारा हो गया ना। जैसे शादी करके हम आते हैं तो जहाँ पर हम आए हैं तो शादी होती है एक के साथ, लेकिन उसके जो जो है वो सब कुछ हम अपना उनको अपनाते हैं, हम उनके हो जाते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, है ना। तो बाबा के साथ अगर प्रीत है तो जो भी बाबा के हैं, जिनको बाबा से प्रीत है, जो भी बाबा के हैं वो सभी हमारे बन गए। तो बाबा की तो कौन है, हर एक आत्मा बाबा की है, चाहे अभी उसको पहचान रही है ना पहचान रही है, हर एक आत्मा बाबा की है। तो बाबा के साथ सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। इसका मतलब जो भी आत्मा सामने आएगी, अब सामने आएगी मतलब फिजिकली भी और मन में भी आत्माएं सामने आती है ना हमारे। आज इसकी याद, कल उसकी याद, है ना। हर वक्त किसी ना किसी एक की याद चलती रहती है। तो मन के सामने भी जो आत्मा आएगी, शरीर से भी जो फिजिकली भी जो आत्मा सामने आएगी, हर एक से सच्ची प्रीत। अब सच्ची प्रीत मतलब आत्मिक स्थिति में उसको आत्मा समझना है। मैं आत्मा और वो भी आत्मा। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। सबसे पहले तो आत्मा के लिए अप्लाई करना है। भोजन हम बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अब जो कुछ भी हम देखते, बोल पढ़ते सुनते और बोलते हैं, वही तो आत्मा का भोजन है। उसी के ऊपर मन सोचते रहता है, पकाता रहता है ना। मन पकाता रहता है कि इसने ये किया, क्यों किया, उसने वो किया, हाँ बहुत सही किया, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने वैसे नहीं करना चाहिए था। भोजन ही पका रहा है ना। थोड़ा सा सुख डाल रहा है, थोड़ा सा दुख डाल रहा है, वेस्ट भी डाल रहा है, गलत भी डाल रहा है, अच्छे भी डाल रहा है, शुभ भावना भी है, सब कुछ उसमें, नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल रहा है। तो मन भोजन ही तो पका रहा है ना। तो बाबा बोलता है कि बाप की याद में भोजन बनाओ, क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना तो बाबा वेस्ट और निगेटिव होने ही नहीं देता है। अगर हम बाबा की याद में है, इमीडिएटली हमें आता है कि क्या करना है, प्रदर्शन कर रही हूँ, परचिंतन कर रही हूँ, है ना। इमीडिएटली बाबा हमें वो टोचन जो है ना वो देता है कि क्या कर रहा है तू, है ना। तभी तो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल भी बोला है। ट्रैफिक कंट्रोल भी बाबा ने बोला ना कि एक एक घंटे के बाद का अलार्म लगा के रखो, और ये अलार्म लगाना है उसके जब वो बजता है तब करना क्या है, सिर्फ हम एकदम चुपचाप से खड़े रहते हैं। बाबा क्या क्या बोलता है कि जो तुम ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हो, वो जब बजता है तो तुम्हें सोचना है कि मैं अभी तक किसकी याद में था, मैं अभी तक वेस्ट चला रहा था या निगेटिव चला रहा था, अब मुझे क्या करना है। तो माफ़ी मांग लो, उसी के उसी वक्त माफ़ी मांग लो, क्योंकि कम से कम 1 मिनट तो वहाँ पर होता है, 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं हम। तो उस 1 घंटे में याद करो कि किसके बारे में गलत सोचा, गलत बोला, गलत कर्म में आया, याद करो, वो भी माफ़ी मांग लो। और अपने आप को समझाओ कि मुझे शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन ही करना है। देह और देह से संबंधित बातों से ऊपर उठना है, मोह में नहीं आना है, किसी के भी प्रति गलत या वेस्ट नहीं अ, सोचना है ना। यही ट्रैफिक कंट्रोल है। वही बाबा बोलता है कि याद में ही भोजन बनाना और खाना है। खाना मतलब ग्रहण करना है। तो किसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, तो वो आत्मा का भोजन है ना। वही तो आत्मा को हेल्दी या अनहेल्दी बनाता है। तो ये भी, और दूसरा वर्ल्डली लाइफ में भी, लौकिक में भी अगर हम भोजन बना रहे हैं तो याद में रहो, क्योंकि बाबा को भी पता है कि हमें भोजन बनाने की अब इतनी आदत हो गई है कि हमें मन बुद्धि का यूज़ ही नहीं करना पड़ता है, सोचना ही नहीं पड़ता है कि हाँ अब मैं इतना ये डालूँ, अब उतना वो डालूँ। और जब मन बुद्धि को कोई काम नहीं होता है तो मन कहीं पर भी भटकता रहता है, बहुत ज़्यादा गलत और वेस्ट में जाता है ना। तभी बाबा बोलता है, और ज़्यादातर यहाँ पर माता ही ज़्यादा होती है ना। या फिर अब बाबा के बच्चे हैं तो फिर बाबा बोलता है कि जो कुछ भी हर कर्म करते तुम मेरी याद में करो, है ना। ये भी बाबा को पता है कि माताओं का भोजन बनाने में ही ज़्यादा समय जाता है। तो भोजन जो ज़्यादा समय जहाँ जाता है वहाँ मेरी याद में रहकर ही वो समय बिताओ। तभी बाबा बोलता है कि दोनों, आत्मा के लिए भी और लौकिक में भी, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। तो बाबा ये भी एक्यूरेट याद बता रहा है। दूसरी पॉइंट है, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन। अब स्पिरिचुअल लाइट हाउस मतलब क्या है, स्पिरिचुअल मतलब क्या है, अध्यात्म।
स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, अध्यात्म मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन, है ना। हम आत्मा के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, आत्मा के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आत्मा के बारे में जो कुछ भी हम समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, है ना, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बोला जाता है। उसको अध्यात्म बोला जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा के बारे में जो कुछ भी हमें ज्ञान मिलता है वो। और अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे इसका मतलब क्या है कि वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आत्मा के बारे में ज्ञान जो है, उसका हम स्वरूपधारी बन गए हैं, उसको हमने धारण किया है और उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका हम मूर्त बन रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रत्यक्षता भी कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है ना। तो स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से संबंधित, स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, एनर्जी, है ना। स्पिरिट मतलब आत्मा, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से संबंधित। तो स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन, मतलब कितना लाइट हाउस बाबा बोल रहा है। लाइट हाउस कहाँ पर होता है कि जो बहुत एकदम बहुत ज़्यादा हाइट वाला, जो एकदम बहुत बड़ा लाइट जो होता है कि जिसकी वजह से कई लोगों को कई डायरेक्शंस मिल जाते हैं, है ना। एक लैंडमार्क बन जाता है वो समुंदर में भी होता है और ज़मीन पर भी होता है ना। बाबा बोलता है वैसे बन जाओ कि तुम्हारी तरफ सभी आकर्षित हो। बाबा उसी को ही आत्मा की खुशबू बोलता है। बाबा उसी को ही अपने चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार मनसा वाचा कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष करना बोलता है। अपने गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना बोलता है। बाकी सभी लोगों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करना बोलता है। जैसे बाबा बोलता है ना कि लौ जो होती है, ज्वाला जो होती है उसके इर्द गिर्द वो पतंग आते हैं ना, तो वो अपने आप को आकर्षित, वो अपने आप को उस तरफ खींचे चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे बाबा बोलता है कि तुम लाइट हाउस बनो। अब लाइट हाउस बनना है तो हमें कितना लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब भी क्या क्या है, पूरे मतलब जिम्मेवारियों से एकदम लाइट, है ना, एकदम लाइट है, एकदम उड़ती कला में है, कोई बोझ नहीं है ना, कोई भी बोझ नहीं है। और दूसरा लाइट मतलब वो तेज, वो दिव्यता का तेज, सभी गुणों का, शक्तियों का जब हम रूप बन जाते हैं उसका तेज, है ना। अभी प्रैक्टिकल में इसके कैसे लेना है, प्रैक्टिकल में इसको ऐसे लेना है कि हमें हमारी सभी शक्तियों को यूज़ करना है। इसका ही मतलब है किसी भी विकार के प्रभाव में नहीं आना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। जो गुण और शक्तियाँ बनाई है हर एक को स्वीकार करना है, उनकी कमी कमजोरियों को भी समा लेना है, वो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट करना है ना। उनके उनमें अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसको सिर्फ परखना है और फिर उनको उस कमजोरी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करनी है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने हमें बताया कि नहीं मुझे ना ये मुझ में बहुत प्रॉब्लम है, आप मुझे हेल्प करो, उसके बाद ही हेल्प करना है, ऐसे नहीं। जैसे ही परखा ऑटोमेटिकली अपना अपना हेल्प करना है। बिल्कुल भी वाचा में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वाचा में आते हैं और उनको बुरा लगता है, हम कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं। बाबा ने कई सारे ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र दिए हैं, है ना। शिवास्त्र मतलब क्या है कि जो आत्मा स्थिति में रहकर हम करते हैं, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, है ना। तो इससे हर एक आत्मा में शक्ति भरनी है। कमजोरी देखो और उसको उस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए शक्तिशाली बना दो, संकल्पों से, मनसा सेवा से और सकाश से, है ना। तभी भाव बोलता है कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, तुम्हारे सामने जो भी आए वो खाली हाथ न जाए। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हाँ दिन भर में कौन कौन मेरे सामने आता है, मेरी फैमिली आती है, फैमिली मेम्बर्स पूरे हैं, फिर जहाँ पर जॉब में जाती हूँ वहाँ के आते हैं, फिर जहाँ जो मेरे यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं वो आते हैं, फिर मैं सब्जी वब्जी लाने जाती हूँ वो आते हैं। अगर हम इनको देख रहे हैं तो हम देहभान में है, हम पक्का देहभान में है, पूरा देहभान में है। जो भी सामने आता है वो खाली हाथ न जाए। इसका मतलब जो मन में भी सामने आता है, मन बुद्धि में भी जो सामने आता है वो भी खाली हाथ ना जाए। कोई अगर किसी की याद भी आती है तो सबसे पहले सकाश दे दो, फॉरगिवनेस तो करो या फिर सकाश दे दो और फिर आगे उसके बारे में सोचना न सोचना बाबा बता देता है। बाबा हमें सही रास्ते पर लेके जाता है ना। तो मन में भी अगर कोई सामने आता है तो वो भी खाली हाथ ना जाए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अब मुक्ति का रास्ता मतलब क्या है, शांति की अनुभूति उन्हें करानी है, क्योंकि वो शांति के लिए तरस रहे हैं।
तभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है। हिमालय में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे। और हिमालय में नहीं जा सकते हैं क्योंकि पता है जाकर क्या करूँगा, क्योंकि मोह में भी अटके हैं ना। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मोह जाने भी नहीं देता है। तो फिर क्या करते हैं, और बाकी के सारे रास्ते ढूंढते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, या फिर मूवीज़ देखने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, आउटिंग के लिए जाएंगे, है ना, ये करते रहते हैं। तो उनको वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको शांति चाहिए, है ना। तो बाबा बोलता है तुम शांति की अनुभूति उन्हें कराओ, अब शांति की शक्ति उनको दे दो। अब उनको शांति की शक्ति देनी है तो बाबा बोलता है जीवन मुक्ति की भी उनको राह बतानी है। अब जीवन मुक्ति मतलब क्या है, कि जिंदगी जीनी है लेकिन विकारों से मुक्त होकर। अब विकारों से मुक्त कैसे होना, इसीलिए उनको ज्ञान देना पड़ेगा। तो ज्ञान की शक्ति की सकाश देनी है। मनसा सेवा, संकल्प सेवा से उनको ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है। कितनी सारी बातें हैं ना। तो दिन भर में हमारा मन बुद्धि कितना फिर बिजी रहेगा, सेवा में ही बिजी रहेगा, तो फिर कोई वेस्ट और निगेटिव आ ही नहीं सकता, है ना। तो हम विक्रमों से कोसों दूर गए, कमजोरियों से कोसों दूर गए। दो बातें होती है, एक तो गलत सोचने से, गलत कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने से बच गए, गलत वायुमंडल बनाने से बच गए, और दूसरा अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव और प्योर सोचने की वजह से वायुमंडल भी वैसा ही हम बना रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस, इसका मतलब पूरी तरह से आत्मिक, उसमें वाचा में आना ही नहीं है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस मतलब मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, वाचा का यहाँ पर काम ही नहीं है, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है, बाबा स्पिरिट के लिए बोल रहा है। स्पिरिट मतलब आत्मा। तो मनसा सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, इसके ऊपर बाबा ध्यान देने के लिए बोल रहा है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है, क्योंकि बाबा वही है ना। बाबा बाबा का शरीर किधर है, बाबा कहाँ वाचा में आता है। बाबा का अपना शरीर तो है ही नहीं, बाबा का अपना मुख तो है ही नहीं, है ना। तो बाप समान बनना है, क्योंकि बाबा ये मनसा और संकल्प या और सकाश, इस पर ही तो हम हमें सब कुछ बता रहा है कितने ही सालों से, है ना। तो बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। अब यहाँ पर बाबा ने दो बातें बोली है। एक तो नशा होना चाहिए कि मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। नशा होना चाहिए कि मुझे क्या मिला है। नशा होना चाहिए कि मुझे क्या पता है। किसी को भी जो पता नहीं वो मैं जानती हूँ। पूरी दुनिया, जैसे अभी अभी की मुरली में बाबा ने बोला था कि पूरी दुनिया इसमें आकाश की और सृष्टि के अंत कहाँ पर है वो ढूंढने में लगी हुई है। जबकि ये पता है कि ना आकाश का अंत है ना सृष्टि का अंत है। ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लेकिन चेंज होता रहेगा। सृष्टि चेंज होती रहेगी। वो भी आत्मा के ऊपर है कि किसके लिए सृष्टि स्वर्ग की तरह है और किसके लिए सृष्टि नरक की तरह है ना। तो बाबा खुद बोलता है कि ये सभी दुनिया जो है, सभी आत्माएं हैं, ये सृष्टि का और आकाश का अंत ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन तुम हो कि विकारों का अंत कर रहे हो और तुम खुद को सतयुगी बना रहे हो। अभी कल परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था, है ना। वही बाबा बोल रहा है कि ये नशा होना चाहिए कि मैं किस अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, कौन से अविनाशी ज्ञान, अविनाशी शक्तियाँ, अविनाशी गुणों से मैं भरपूर हो रहा हूँ, मैं किसके साथ हूँ। जिसके लिए दुनिया दर दर भटक रही है, उस भगवान, उसके साथ में उठता बैठता खाता पीता हूँ, है ना। अगर ऐसी लौकिक में भी अगर कोई ऐसा देहधारी है कि जो बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पर है, जिसको वो बहुत फेमस है ना, तो हम कितना मतलब नशे में रहते कि हाँ मैं तो उनको जानती हूँ, या तो उनके रिलेशन में हूँ, या वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मैं मेरे पहचान के हैं। वो नशा रहता है ना, एक अभिमान रहता है। बाबा बोलता है यहाँ तो तुम खुद सोचो कि तुम किसके साथ हो, और उठते बैठते खाते पीते रोते हैं उसके साथ बैठकर, उसके साथ झगड़ा करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते भी है, जो भी हमारा गुस्सा वुस्सा है उसके ऊपर निकालते हैं। मतलब
हम जैसे माँ बाप के साथ में जैसे होते हैं ना, सब कुछ करते हैं, हम एकदम फ्री होते हैं। हम किसी के भी बारे में किसी भी बात के बारे में सोचते नहीं है कि क्या अगर मैं ऐसा करूँगी तो हाय मेरे बारे में माँ बाप क्या सोचेंगे। हम कभी नहीं सोचते हैं। हम दिल खुलास रहते हैं। हम पूरे ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि फ्री रहते हैं। जो भी मन में आता है हम उनके साथ बात करते हैं, है ना। वैसे ही बाबा के साथ तो ये नशा होना चाहिए। तो ईश्वरीय शान मतलब ये सभी नशे जो है, जो हमें मिल रहे हैं अभी, पूरा उसका मतलब पूरा उसका एडवांटेज, मतलब एडवांटेज नहीं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। यही है वो समय। एक बार हम यहाँ से चले गए, वापस पता नहीं कब मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर अगला जन्म भी अगर हमारा है तो पता नहीं कब बड़े होंगे, कब समझदार होंगे, कब बाबा के पास आएंगे, वापस कब से बाबा याद आएगा, कब वो पूरा हम धारण करेंगे, फिर वो कब पता नहीं वो अनुभूति कर पाएंगे, है ना। तो अभी यही यही लास्ट सेकंड है। ऐसे सोच कर चलना है कि ये मुझे गंवाना नहीं है। इस नशे को मुझे पूरी तरह से नशे में रहना है। तो ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव, मतलब बेफिक्र बादशाह, है ना। और बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भी जिम्मेवारी का बोझ नहीं है। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नयनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। नूर मतलब वो जो लौ होती है, वो जो लाइट होता है, वो जो प्रकाश होता है, उसको नूर बोला जाता है। तो मैं बाबा का नूरे रतन हूँ, मतलब बाबा की आँखों का तारा हूँ। बाबा की जो आत्मा है ना, उसके दिल तख्त नशीन हूँ। तो बाबा के आँखों का तारा हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती, मतलब देह और देह से संबंधित कोई बात हमारे नैनों में आती नहीं है, आत्मा ही आती है। तो बाबा ही आता है। भिन्न प्रकार इस शान में रहने से भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बाबा के पास है, शक्तियों से भरपूर है, सभी शक्तियों से भरपूर है। तो जो कुछ भी सामने आता है वो सूली से कांटा, कांटे से राई, राई से रूई बन जाता है। हर एक तूफान जो है वो तोहफा लेकर आ जाता है। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती, क्योंकि ज्ञान से भरपूर है, पूरी क्लैरिटी है। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम स्वराज्याधिकारी बन गए ना। ऊंची शान में है तो स्वराज्याधिकारी बन गए, तो विश्व कल्याणकारी बन गए, तो राज्य भाग्य प्राप्त हुआ, मतलब बाकी के सभी हमारी तरफ आकर्षित हो रहे, मान सम्मान ऑटोमेटिकली मिल रहा है। और उनके हर कर्म शानदार होंगे, क्योंकि वो बाबा ने बताए हुए हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। मतलब सब कुछ बाबा का है, बाबा जैसे कराना चाहता है वैसे हमें करना है। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी मतलब ये कि उसको पूरी तरह से पता है कि ये मेरा नहीं है, ये जो भी बिजनेस है, ये जो भी पैसा है ना, वो सब कुछ किसी और का है। उसके पास करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर उसकी कोई मर्यादा है, या फिर उसका कोई अपना रीज़न है जिस वजह से वो ये कर नहीं पा रहा है, इसलिए उसने मुझे वहाँ पर बिठाया है कि ये अब तुम करो। क्यों? क्योंकि तुम ये कर सकते हो, तुम में ये विशेषता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, तुम ये करो। और ट्रस्टी वो होता है जिसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, उसी को ही ट्रस्टी बोला जाता है। नहीं तो वो एम्प्लॉय बन जाएगा ना। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी बन जाएगा। कर्मचारी अलग है, ट्रस्टी अलग है। एम्प्लॉय अलग है, ट्रस्टी अलग है। एम्प्लॉय मतलब जो सैलरी लेता है, जो पगार लेता है और काम करता है। ट्रस्टी मतलब वो कुछ नहीं लेता है, वॉलंटियर होता है, वो अपनी खुशी से वो करता है, वो हेल्प करने के इसमें से वो करता है, उसको हेल्प करनी है, उसमें वो विशेषता है, इसीलिए वो करता है ना। तो बाबा बोलता है तुम भी ट्रस्टी बनकर यहाँ पर रहो। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। मतलब ये मन है, ये बुद्धि है, ये शरीर है, वो सब कुछ अब बाबा तुम्हारा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तुम जैसे जैसे बताते जाओगे वैसे में से मैं इसको यूज़ करूँगी, और इससे मुझे कोई रिटर्न की भी अपेक्षा नहीं है,
है ना, मैं पूरी तरह से विकार मुक्त बनकर तुम्हारे हवाले मैंने सब कुछ कर दिया है। तो ट्रस्टी मतलब मन भी बाबा के हवाले कर दिया, तो सोचना क्या है। फिर भी अगर सोच आती है, संकल्प आते हैं, तो बाबा को सरेंडर करना है, बाबा को बताना है कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, तुम मुझे बताओ सही है गलत है, मुझे पता नहीं है। अगर मैंने आपको बता दिया, फुल स्टॉप लग दिया, बाबा करूं कि ना करूं, बाबा करूं कि ना करूं, बाबा ये करना है कि नहीं करना है, पूछना भी नहीं है। एक बार बाबा को बताया तो बाबा को बताया। हम ऐसे करते हैं कि बाबा को ना अपने लेवल पर ला के रखते हैं कि बाबा को याद दिलाना है, बाबा को याद दिलाना है। हम अगर सच्चे मन से सच्चाई के साथ बाबा को बताते हैं तो बाबा को पता चल गया। इंसान जैसे बोलता है ना कि नहीं नहीं मुझे याद दिलाते रहो, हाँ नहीं नहीं मैं भूल गया, बाबा ऐसे नहीं करता है। बाबा बाबा है, इंसान नहीं है, है ना। तभी बाबा को बता दिया, बाबा के हवाले हमने वो संकल्प जो आया है वो कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर बाबा देख लेगा क्या करना है, हमें कब बताना है, कैसे करना है, वो बाबा बता देता है। तो ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अव्यक्त इशारे, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव, सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। है ना, इसका ही मतलब बाबा वापस क्या बोल रहे हैं कि सभी शक्तियों को यूज़ करो, आत्मिक स्थिति में रहो, उपराम रहो, साक्षी दृष्टा रहो। हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी सभी शक्तियों के स्वरूप बन जाएंगे, स्वरूपधारी बन जाएंगे। सिर्फ स्वरूप बनना इसका मतलब बुद्धि तक सब कुछ है, और स्वरूपधारी बनना मतलब आत्मा में आ गया, धारण हो गया, सब कुछ समझ गया, वो नेचुरल नेचर बन रहा है, आदत बन गई है, नेचुरल नेचर बन रहा है। अभी थोड़े से कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, याद रखकर, याद में रहकर उसको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल नेचर बन ही जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, वही आ रहा है, वही बाहर आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा। तो आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ये सभी गुण है ना, मधुरता, नम्रता, संतुष्टता, दृढ़ता, ये सभी गुण है। तो उन गुणों के स्वरूपधारी बनना है, उन गुणों के गुणमूर्त बनना है। तो ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। जैसे बाबा बोलता है कि ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। मतलब ही पवित्र स्वरूप रहना है, सुख स्वरूप रहना है, शांत स्वरूप रहना है, ज्ञान स्वरूप, इस सभी स्वरूपों के धारी रहना है। सदा अथक भव और मधुर भव। अथक मतलब हमेशा चलने वाले, निरंतर चलने वाले। अथक मतलब जो थक नहीं रहे हैं, है ना। जो थकते हैं वो थक गए, वो फिर आलसीपन आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं, नींद के घुटके लेते रहते हैं, फिर मरते रहेंगे, तिल तिल मरते रहेंगे। क्योंकि ये अगर हम कर रहे हैं तो ये कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियों के प्रभाव में आकर जो भी कर्म करेंगे वो कमज़ोरी ही देंगे हमें, वो हमें कमज़ोरी ही देंगे, हमारे सामने वो कुछ कमज़ोरी ही लाएंगे, है ना। लेकिन अथक जो है, जो थक नहीं रहे हैं, अब अथक कौन होंगे, जिनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है ना। थकते हैं क्योंकि अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है। कई बार हमने देखा है कि फिजिकली हम कितना भी काम करें, इस शरीर से हम कितना भी काम कराए, हम थकते नहीं है। हम कितना हम खींच खींच सकते हैं शरीर को, लेकिन जिम्मेवारी जो होती है, मन के ऊपर बोझ आ जाता है तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। शरीर भी थक जाता है। क्यों? क्योंकि मन थक जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मन पर जिम्मेवारी का बोझ होता है। फिर टेंशन आती है, स्ट्रेस होता है, प्लान करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा सोचना है। तो जिम्मेवारी का बोझ आता है, तभी हम थकते हैं, है ना। नहीं तो देखो, हम बच्चों का इतना करते हैं, स्पेशली बच्चों के बारे में, या फिर माँ बाप के लिए, या फिर अपने भाई बहनों के लिए, है ना। हम इतना करते हैं, हम थकते नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमें वो उमंग उत्साह रहता है। कितनी भी थकावट महसूस होती है, फिर भी उमंग उत्साह में आते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा है ना, इसके लिए करना है, इसको खुश रखना है ना, इसके लिए हम करते हैं। लेकिन थकते कब है, जब जब जिम्मेवारी का बोझ होता है ना। तो बाबा बोलते तुम अथक भव,
मतलब कभी भी थको नहीं। अब हमारे लिए ये कब पॉसिबल होगा, जब पूरी जिम्मेवारी हमने किसी के ऊपर डाल दी है। अब हम घर पे भी सेवाधारी होते हैं ना, जो कुछ बर्तन करने के लिए आते हैं, कुछ झाड़ू पोछा लगाने के लिए आते हैं, कुछ ऊपर की साफ सफाई करने के लिए आते हैं, कुछ खाना बनाने के लिए आता है, कुछ अपना जो बाग बगीचा है उसकी देखभाल करने के लिए आते हैं, कुछ हमारी गाड़ी ड्राइव करने के लिए हमें कहीं पर लेके जाना है उसके लिए आते हैं, है ना। और फिर क्या है, अब तो ये है कि इंस्टेंट का मामला है, ऑनलाइन का मामला है, तो ये सभी पोर्टर्स होते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है ना, तो हमें जाकर नहीं लाना पड़ता है, हमने जिम्मेवारियां सौंप दी है। बर्तन की जिम्मेवारी इसको दी है, झाड़ू पोछे की इसको दी है ना। बाहर से कुछ मंगवाना है, क्या करना है, बस एक मोबाइल के ऊपर वो ला के दे देगा, है ना। खाना बनाना है, ये जिम्मेवारी इसकी दी है ना। तो वो हम थकते नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। अब मैं कब करूँ, कैसे करूँ, कौन से टाइम पे करूँ, कैसे टाइम निकालूँ, ये जिम्मेवारी का बोझ हम पर नहीं है। वैसे बाबा बोलता है कि ये सभी जिम्मेवारियों को बोझ हम मेरे ऊपर डाल दो। जो तुम्हारी ये कार्मिक अकाउंट्स तुम बना के आए हो ना, तो वो सब बोझ जो है वो मेरे ऊपर डाल दो, तो तुम अथक बन जाओगे, तो तुम थकोगे नहीं। थकते इसीलिए हो क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ लेते हो। हाय हाय मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, ये देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। हाय हाय मैं इतने सालों से हूँ, ये देखो मेरी युगल क्या कर रहे हैं। हाय हाय मैं इतने सालों से हूँ, मैं देखो कृतियाँ कितना कर रही हूँ। बाबा बोलता है पश्चाताप के आंसू भी मत रो, और अपने ऊपर बोझ भी मत लो। बेटा कुछ कर रहा है, बाबा को बता दो, और फिर आत्मा स्थिति में उसको देखो। आत्मिक से हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है हर एक को अच्छा बनाना। तुम्हारी जिम्मेवारी है सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना है, और अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, वो भी बाबा से पूछ कर, है ना। बाकी हर कोई अपना अपना समय आता है, वैसे वैसे चेंज हो जाता है। ये अगर हम अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके धारी बन जाते हैं, तो हम अथक बन जाएंगे। तभी बाबा बोलता है सदा अथक भव और मधुर भव। अथक अगर हम बन गए तो मधुर तो बनेंगे ही ना, क्योंकि जिम्मेवारी का बोझ है। चिड़चिड़ापन कब होता है, गुस्से में हम कब बोलते हैं, जब जिम्मेवारी का बोझ होता है। इरिटेट हो जाते हैं, कितना करना है, कितनी बार करना है, कितना समझाना है। लेकिन अथक भव, बाबा के साथ रहो, थको मत। जब बाबा को जिम्मेवारी दी है, बाबा जैसे बताएगा वैसे करना है ना। तो आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या मैं अथक भव का वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ बाबा पर सौंप दी है, अभी भी कौन सी जिम्मेवारियाँ मैंने अपने ऊपर ली है। ये आज का हमारा होमवर्क है, हम कितना अथक बने हैं, है ना। क्योंकि अथक भव बाबा ने वरदान दे दिया है। अब जो कोई उसकी विधि फॉलो करेगा उसके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। और अथक भव ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाता है तो ऊपर जैसे बाबा ने बोला है खुशनुमा बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, चेहरे से खुशी ही छलकेगी, बिल्कुल बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, उल्लास में रहेंगे, है ना। तो सामने वाले ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएंगे, मतलब विश्व कल्याणकारी भी बन जाएंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है, अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक अथक बने हैं। ओम शांति।